हाँ, हेलो हेलो वंस हेलो, आवाज़ आ रही है अभी? मैंने कहा हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हमने लास्ट क्लास में दो होमवर्क दिए थे, 64 एंड 65, बट आगे बढ़ने से पहले एक स्टूडेंट को मुझे कुछ चीज़ें बोलनी है। शांतनु बेटा, जो अभी तूने चैट में लिखा है, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? तो दैट्स योर वार्निंग। इसके बाद दोबारा अगर मेरे को तेरे तरफ से ऐसी कोई भी हरकत मिलती है तो तू क्लास से एक्सपेल कर दिया जाएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया शांतनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? प्रॉब्लम नंबर 64। निकिता एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर, मैंने दो प्रॉब्लम होमवर्क दिए थे आपको, प्रॉब्लम नंबर 64 एंड प्रॉब्लम नंबर 65। निकिता एंड कंपनी invites application for 60,000 equity shares of rupees 10 each, payable as under। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 2 है। फर्स्ट कॉल में 3 है एंड सेकंड कॉल में 2 है, राइट? ये इस तरीके से पैसा बुलाया। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट वाज इशूड एट पार। The public applied for 75,000 shares. Company rejected 9,000 applicants and the money was refunded. Money on remaining applicants after allotment of 60,000 shares were diverted to allotment. All the money on allotment and call was duly received. चला आ जाओ देखो। सबसे पहले हम इशू करना चाह रहे हैं, लिख लो यहाँ पे, हम इशू कितने शेयर्स करना चाह रहे हैं? वी वांट टू इशू 60,000 शेयर्स। 10 रुपए का एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए। फेस वैल्यू 10 रुपए। इशू प्राइस पार ही है, कुछ दिया नहीं है तो पार मान लेना। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया आपको? एप्लीकेशन पे यू रिसीव 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए, राइट? इस तरीके से आपको पैसा मिला। ये हो गए आपके कॉल फेस वैल्यू, यही कॉल यही फेस वैल्यू। कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर, कितना आया? पब्लिक अप्लाइड फॉर 75,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो आई कंपनी को वो कितने शेयर्स का आया? 75,000 शेयर्स का। तो दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में यू हैव टू ऑप्शंस इज, one you can reject the shares, one you can go for pro rata। you can reject the shares or you can go for pro rata, right? अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया? मिक्स है, कॉम्बिनेशन से गए। दे वांट टू इशू 60,000 शेयर्स, जिसमें आपको एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 75,000 शेयर्स का। दे वांट टू इशू 60,000 शेयर्स, जिसमें से एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया आपको? 75,000 शेयर्स का। 75,000 शेयर्स में से 9,000 शेयर्स जो है, 9,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड। 9,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड। 75 में से 9,000 रिजेक्ट कर दिया और बच गए कितने? मेरे को बताओ, 75 में से 9,000 रिजेक्ट हो गए तो बच कितने जाएंगे? आई होप शायद बैलेंस जो बचेगा वो आपका 66,000 का बचेगा। यस गुड, 66 जवाब आने शुरू हो गए। बैलेंस कितने का बच गया हमारा? 66,000। स्वाति कोई डाउट है क्या आपको? बेटा आपने हाथ उठा रखा है। बैलेंस 66,000 का शेयर्स है। बैलेंस 66,000 शेयर्स का है। हमने अलॉट कितना कर देना? अलॉटमेंट कितने शेयर्स का करना है हमारे को? 60,000 शेयर्स का। अलॉटमेंट कितने शेयर्स का कर देना है हमारे को? 60,000 का। हम इशू करना चाह रहे थे 60 ना, तो 66 को 60 दे देंगे तो हमारे जो एक्सेस शेयर्स आ जाएंगे, एक्सेस शेयर्स कितने आ जाएंगे हमारे? 6,000। एक्सेस शेयर्स कितने आ जाएंगे हमारे? 6,000। क्लियर है यहाँ तक? Money on remaining application after allotment of 60,000 shares were debited to allotment. All the money on allotment and call was duly received. Pass the journal entries in the books of
Nikita and Company Limited. You'll have to pass the journal entries in the books of Nikita and Company Limited. निकिता एंड कंपनी के बुक्स में आपको वो एंट्री पास करना है. क्लियर है यहाँ तक? बड़े आगे यहाँ से. चलिए ये फुल स्क्रीन कर दूं इसको कि एक बार वापस पढ़ के समझा दूं. चलो पढ़ के समझा ही देते हैं. क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर में? निकिता एंड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स, 10 रुपए के. ऐसे कॉल है. 75 का एप्लीकेशन आया, 9,000 रिजेक्ट कर दिया और बैलेंस प्रो राटा के लिए दे दिए. तो देखो 60 में से 75 का एप्लीकेशन है, 9 रिजेक्ट कर दिया, बचे हुए 66,000 हमने प्रो राटा पे दे दिए, तो 6,000 एक्सेस आ गए. 6,000 के शेयर्स एक्सेस आ गए, जो इस तरीके से कॉल में हमने बुलाए हैं. इशू यहाँ भाई ऐसा था, इतने इतने पैसे हमको बुलाने, राइट. अब इसकी मदद से हमको चार्ट बनाना है. चार्ट आपने बनाया है क्या? क्या हो जाएगा चार्ट में? सबसे पहले बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू रिसीव एन एप्लीकेशन. कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आने वाला है? 60,000 और 75,000. शेयर्स कितना आएगा? 60 या 75? 75,000 का एप्लीकेशन आएगा, जिसमें से आउटराइटली 9,000 रिजेक्ट कर दिया हमने. 9,000 इज बिन रिजेक्टेड, तो बैलेंस बचने वाला है 66,000. एंड 66,000 को हमने अलॉट किया है 60,000. 66,000 को हमने कितना अलॉट किया? 60,000. जो वहाँ इंफॉर्मेशन हमने इन द फॉर्म ऑफ ये लिखी, क्या बोलते हैं, वहां जो इंफॉर्मेशन हमने इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट लिखी है, उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिख दिया. एक्सेस शेयर्स कितने आएंगे बोलो? हाँ, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स 6,000, राइट. एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स इज 6,000. तो 6,000 के एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स है. 6,000 के एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसको हम एडवांस में एडजस्ट कर देंगे. एडवांस हो जाएगा 6,000 इंटू 3, यानी 18,000 रुपए का. एक्सेस शेयर्स है, बट एडवांस कितना है? शेयर्स में नहीं चाहिए हमको, रुपीज में चाहिए था. तो एडवांस निकालने के लिए आपने क्या कर दिया? इंटू 3. ठीक है. अगला है एक्सेस शेयर्स हम अलॉट कर देंगे आने वाले कॉल में. एक्सेस शेयर्स हम कहाँ अलॉट कर देंगे? आने वाले कॉल में. आने वाले कॉल में मतलब कैसा होने वाला है बोलो? अगला कॉल क्या होगा हमारा अलॉटमेंट का? अलॉटमेंट में करेंगे ग्रॉस लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट, इससे मिल जाएगा कैश रिसीव्ड. अलॉटमेंट में ग्रॉस अमाउंट बोलो कितना होगा? ग्रॉस अमाउंट, हेल्प मी विद दैट. ग्रॉस अमाउंट कितना होगा? फटाफट बोलो. 1,20,000. कैसे निकाला आपने? 60,000 इंटू 2. 2 रुपए का कॉल है ना. 60,000 अलॉट हुए, 60,000 इंटू 2 का कॉल है, 1,20,000. एडवांस है 18,000 का, एडवांस पूरा एडजस्ट हो जाएगा. डिफॉल्ट नील. कैश रिसीव विल बी 1,02,000. कैश रिसीव कितना आ जाना आपका? 1,02,000. कैश रिसीव कितना आ जाएगा आपका? 1,02,000. जमता गया यहाँ तक? हाँ या ना? कोई डाउट तो पूछिए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. यस सर. जमता बोले? जमता. ठीक है. अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट की मदद से जर्नल एंट्रीज पास करनी है. फटाफट करते चलो, फास्ट में थोड़ा सा. एप्लीकेशन आ गई, एंट्री हो जाएंगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. 75,000 इंटू 3 का 3 रुपए का एप्लीकेशन आया. तुरंत हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 75,000 इंटू 3. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया 75,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू 60,000 इंटू 3 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा फेस वैल्यू पे. दैट विल बी 1,80,000. 15,000 का जो डिफरेंस है, उसमें से 9,000 तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था. तो टू बैंक अकाउंट 9,000 इंटू 3 बैंक अकाउंट में क्रेडिट, यानी रिजेक्ट कर दिया, यानी वापस कर दिया. 9,000 इंटू 3 के एप्लीकेशन हमने वापस कर दिए. 9,000 इंटू 3 के एप्लीकेशन हमने वापस कर दिए. तो अब जो डिफरेंस बच गया, डिफरेंस कितना बच गया बताओ? तो डिफरेंस बच गया यहाँ पे. यहाँ अगर आप ढंग से देखोगे तो देयर स्टिल अ डिफरेंस लेफ्ट. कितना डिफरेंस बच गया यहाँ पे? 9,000 इंटू 3 और बैलेंसिंग फिगर जो बच गया 75 माइनस 60 माइनस 9, गुड 18,000. बैलेंस कितना बच गया आपका? 18,000. वो जो 18,000 का जो डिफरेंस है, ये रहा. ये जो 18,000 का जो डिफरेंस है, ये 18,000 का नहीं, 18,000 नहीं, सॉरी 18,000 अमाउंट में बोल रहा हूँ.
वैसे शेयर्स में 6000 का डिफरेंस है, तो 6000 इंटू 3 का डिफरेंस जो है वो यहाँ एडजस्ट हुआ, कहाँ पे, अलॉटमेंट में। जमता क्या? अब क्या करना है, अब क्या करना है, अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फाइनल फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव। अलॉटमेंट ड्यू करोगे एंट्री क्या रहेंगी, बोलो अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू टू, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू टू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। इसके बाद रिसीव करोगे, रिसीव करोगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, जब पैसा आएगा, पैसा आएगा यानी रिसीव होगा, रिसीव होगा तो एंट्री क्या होंगी, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये वर्किंग नोट से लेके आएंगे, ये फिगर हम कहाँ से लेके आने वाले, वर्किंग नोट। वाई वर्किंग नोट, वाई वर्किंग नोट, क्योंकि भाई जीएडी, जीएडी ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। देन इसके बाद ये हो गया हमारा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। ड्यू करेंगे तो एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 3, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 इंटू 3, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल मेरे ख्याल से कितने रुपए का, फाइनल कॉल 2 रुपए का है, तो कर देना वो एंट्री। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 60,000 इंटू 3। जमता क्या? कितने लोग इसको सही सॉल्व कर पाए, जैसा मैंने किया वैसा कितने लोगों ने सॉल्व किया है? क्या बात है, क्या बात है। वैसे ऐसा क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया था, इसलिए इट्स नॉट अ प्राउड मूवमेंट फॉर यू, ने बहुत ही उम्दा सॉल्व किया टाइप का नहीं है, बट फिर भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है क्वेश्चन और आंसर आपके सामने, कम ऑन टेक स्क्रीनशॉट फटाफट। बहुत बढ़िया। अरे कुछ एक आध दो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया, बाकी तो किया। अयान, गोपिका, दीक्षिता, अच्छा दीक्षिता ने किया है, हाथ अभी उठाया उन्होंने। उसके अलावा वैष्णवी, बेटा वैष्णवी बहुत दिन होते जा रहे हैं, हम होमवर्क नहीं करके ला रहे, आप ऐसा मत करो। रौनक यानी गिरिधर, तू भी नॉट एक्सपेक्टेड, गिरिधर तेरे से तो उम्मीद ना थी मेरे को। नहीं, लेसिका नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, विधि नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आप लोगों से उम्मीद नहीं। सचिन, जिन्होंने प्राइवेट में चैट में लिखा है बाद में बात करते हैं। शर्म कर, शर्म कर। अच्छा सचिन आपने किया था, गुड गुड सचिन गुड, किया था तो गुड। हाँ गुड बेटा, गुड किया था। तो ये हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया है जो बच्चे लेना चाह रहे थे स्क्रीनशॉट? ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपके सामने फटाफट। लिया क्या इसका स्क्रीनशॉट? ये ले लो, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो एकदम चिल्लर है ना, मजाक ले रहा हो आपकी, ऐसा है। फर्स्ट फाइनल कॉल तो आप नींद से भी उठ के बता सकते हो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो योर हैंड्स एवरीबॉडी, लो योर हैंड्स, जिन्हों के भी हाथ उठा रखे हैं सब नीचे करे हाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम एक्सक्यूज मी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। गेटवे कंपनी लिमिटेड, ध्यान देना, गेटवे कंपनी लिमिटेड इशूड, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है, गेटवे कंपनी लिमिटेड इशूड, जो शेयर्स लिखे हुए वो अमाउंट में लिखे हुए, गेटवे कंपनी लिमिटेड इशूड
रुपीज 2 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो मैं बताऊँ 2 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स है कि अमाउंट है? राइट इट इन द चार्ट कॉलम। इज इट अ नंबर ऑफ शेयर्स और एन अमाउंट? अमाउंट है, दैट्स नॉट नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब ही वांट्स टू इशू, ही वांट्स टू इशू कितने नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कितना अमाउंट का है? ₹2 लाख। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू 20 रुपए, सॉरी फेस वैल्यू 20 रुपए है। इशू एट 10% डिस्काउंट, मतलब इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 18, दैट इज 20 माइनस 10%। इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 18, 18 बोले तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10%। जिसके ऊपर में पैसा कैसा कैसा बुलाया उन्होंने? एप्लीकेशन पे बुलाया 5 रुपए, अलॉटमेंट पे बुलाया 6 रुपए इंक्लूडिंग डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट यहाँ पे है, और फर्स्ट कॉल पे बुलाया 7 रुपए। जरा एक बार इसका टोटल मारो तो, ये कॉल है, जरा ये कॉल का टोटल मारो तो कितना आ रहा है? कॉल का टोटल मारो। कॉल का टोटल आने वाला है 18 रुपए। इससे क्या आ जानी है आपकी? फेस वैल्यू प्लस 2 इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 20। एप्लीकेशन में, हाँ सॉरी अलॉटमेंट में 2 चला जाना, ये हो जाएगा 8, 5, 7। ठीक है, 2 रुपए ऐड करके फेस वैल्यू पे आए हम। देखो नीचे एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर, अगेन एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव किया? ₹3 लाख। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव किया हमने? ₹3 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन हमने 3 लाख शेयर्स के लिए, रुपीज है, अगेन दैट एप्लीकेशन इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज, एंड द डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,40,000। देखो इसका मतलब क्या हुआ? वी वांट टू इशू, ध्यान से सुनना, वी वांट टू इशू, पहले तो एक काम करो, एक काम करो, ये जो है 2 लाख के शेयर्स यदि है, 2 लाख के अमाउंट में है, 2 लाख के यदि ये अमाउंट है, तो हमको अगर शेयर्स में निकालना है तो शेयर्स में कैसा निकालोगे आप? शेयर्स में 2 लाख डिवाइडेड बाय क्या करूँ? इशू प्राइस या फेस वैल्यू? कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम। फाइनल कॉल कहाँ से ले लिया बेटा? फाइनल कॉल अपने मर्जी से कुछ भी ले लिया है क्या जिसने फाइनल कॉल लेके सॉल्व किया? फाइनल कॉल है ही नहीं वहाँ। डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू इज 10, हाँ सॉरी 20। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 करो, कितना आता है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 20। नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे 10,000। इसको करो 3 लाख, अगेन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू और इशू प्राइस, रुपीस को शेयर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू या इशू प्राइस। 3 लाख डिवाइडेड बाय क्या करूँ? फेस वैल्यू 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 विल बी, आई थिंक 15,000 होगा शायद, एक जन ने लिखा भी है चैट में। हाँ गुड, बहुत लोगों ने लिख दिया अब तक। अब अब होना क्या है? होना क्या है, इसकी यही इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए ध्यान दो। वी वांट टू इशू, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? वी वांट टू इशू ₹2 लाख के डिवेंचर या शेयर, सॉरी जिसका फेस वैल्यू या नंबर ऑफ शेयर्स में बोला तो 10,000, जिसके लिए एप्लीकेशन आपको आया है 3 लाख रुपए का। अच्छा 3 लाख रुपए का अगर हम बोले तो स्लैश में लिख देता हूं मैं, शेयर्स है 15,000। इसमें से कंपनी ने क्या किया, ध्यान देना, ये समझा के रहे बाबा क्या लिखा मैंने? अभी तक हम शेयर्स में लिखते थे, मैंने अमाउंट और शेयर्स दोनों में लिखा है, अमाउंट शेयर्स, अमाउंट शेयर्स, अमाउंट शेयर्स, ऐसा हम दोनों में लिखते चल रहे, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अमाउंट में दी है बट हम सॉल्व शेयर्स में करते हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अमाउंट में दी है बट हम सॉल्व शेयर्स में करते हैं, तो अमाउंट शेयर्स दोनों लेके चलना है हमको, साथ साथ में पैरेलली हम लेते हुए चलेंगे। आई होप यहाँ तक समझा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। वो नीचे का लाइन ढंग से पढ़ना, क्या है थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हुआ है, ऐसा हो जाएगा सर ई तो समझा ही नहीं, ई का हो गया, ई का हो गया सर। देखो ध्यान से, आराम से, ठंडे दिमाग से ये लाइन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है ये वाला। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर ₹3 लाख शेयर्स
एंड द डायरेक्टर्स मेड प्रोराटा एप्लीकेंट्स टू ₹2,40,000। मतलब भाई साहब ने प्रोराटा किया है ₹2,40,000 शेयर्स के साथ में। अच्छा, ₹2,40,000 शेयर्स है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? ₹2,40,000 शेयर्स है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 करो। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 कितना होता है? 12,000 शेयर्स, है ना। चलो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो शेयर्स है, और जो सिर्फ रेड कलर से, रेड की जगह मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट है। मैं दोनों कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ, अमाउंट भी लेते चल रहे, शेयर्स भी लेते चल रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्वेश्चन तो नंबर ऑफ शेयर्स में निकालते थे ना। तो बैलेंस कितना बच गया मेरे को बताओ, बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस अच्छा एक मिनट अच्छा निकाल लो, बैलेंस निकाल लो पहले। बैलेंस 15,000 में से 12,000 शेयर्स दे दिए तो सर 3,000 शेयर का बैलेंस बच गया। इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर बात करना है तो ₹60,000 का बैलेंस बच गया, अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज बात करना है तो। बेसिकली इसको कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसको कंपनी ने क्या कर दिया? आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। ये कंपनी ने क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया है। आई होप ये जमता है, यहां तक समझा है? ये कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे को एक चीज बता, इनको यदि प्रोराटा दिया कंपनी ने, यदि इनको प्रोराटा दिया तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? 2,40,000 के शेयर्स को 2 लाख दिए, या 10,000 जो है 12,000 के शेयर्स को हमने 10,000 दे दिए, या अगर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बोलना है तो 2,40,000 शेयर्स को 2 लाख दिए, चलेगा अगर मैं ऐसा बोलूं तो? सर रिजेक्टेड क्यों? एक सवाल मेरे से पूछा गया है कि सर रिजेक्टेड क्यों? क्योंकि ये वर्डिंग ढंग से पढ़ो, यहाँ पे ये ढंग से पढ़ना, द डायरेक्टर्स मेड प्रोराटा अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,40,000, यानी हमने 2,40,000 के एप्लीकेंट्स को ही पूरे शेयर्स दे दिए। अब जब 2,40,000 को ही प्रोराटा दे दिया, यानी 2,40,000 को पूरे 2 लाख शेयर्स दे दिए। अगर हमने 2,40,000 के शेयर्स को 2 लाख दे दिए तो 2,40 वैसे 3 के शेयर थे, 2,40 को दे दिए तो बैलेंस 60 के बच गए ना, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। बट अगेन बोल रहा हूँ बेटा, कभी भी इसको अमाउंट पे से मत जाना, मरोगे। अमाउंट से करने जाओगे तो मरोगे। इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल गो विथ नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स पे ही सॉल्व करना, अमाउंट पे मत करना। यदि उसने क्वेश्चन अमाउंट पे भी दिया तो भी उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? हमको 15,000 का एप्लीकेशन आया, ध्यान से सुनना, 15,000 का एप्लीकेशन आया, 10,000 अलॉट करने थे। 15 में से जो 12 के एप्लीकेशन थे, यानी 2,40,000 के एप्लीकेशन, मतलब 2,40,000 के एप्लीकेशन मतलब 12,000 के एप्लीकेशन को हम 10,000 दे रहे, 12,000 के एप्लीकेशन को हम 10,000 दे रहे, तो इसका मतलब इनको प्रोराटा दे दिया। 15 में से 12 ही अलॉट हुए तो 3,000 रिजेक्ट हो जाएंगे ना। 15 में से 12 अलॉट हुए तो 3,000 रिजेक्ट हो जाएंगे। यस और नो? कम ऑन, राइट इट इन द चार्ट कॉलम, यस और नो? यस। समझा है यहाँ तक? अगर समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, इससे हम कैश चार्ट बनाना शुरू कर पाए। चलिए, बेहतरीन है, बेहतर है, बेहतर है। चलो आ जाओ, बढ़ते कैश चार्ट बनाना शुरू करते। किसी को डाउट है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट पूछ लो। गोपिका डाउट है बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती से हो गया। इतना दिन हो गया बेटा एप्लीकेशन वापरते हुए, थोड़ा फेमिलियर हो जाओ एप्लीकेशन से अब। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आने वाला है आपको? एप्लीकेशन आप अलॉट 12 को 10 कर रहे हो, बट एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? एप्लीकेशन वर्किंग नोट में एप्लीकेशन, यस एप्लीकेशन आया 15 का। वो देखो येलो कलर से ऊपर हाईलाइटेड है, 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। इसमें से 3,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्टेड है 3,000। बैलेंस बच गया 12,000। बैलेंस कितना बच गया?
12,000, 3,000 का रिजेक्ट कर दिया, बैलेंस बच गया 12,000। ये जो बैलेंस 12,000 का बच गया, ये 12,000 के बैलेंस को विल एडजस्ट विथ सब्सिक्वेंट कॉल। ये 12,000 का जो बैलेंस है, वी विल एडजस्ट दिस अगेन सब्सिक्वेंट कॉल। सब्सिक्वेंट कॉल में एडजस्ट करो। सब्सिक्वेंट कॉल में यदि एडजस्ट करोगे तो कितना होगा, यानी अब अलॉट कर रहे हो आप 10, 10 में से 2,000 का एक्सेस है, 2,000 का यदि एक्सेस है तो एडवांस कितना होगा, ये 2,000 शेयर्स है। हमको एडवांस शेयर्स में चाहिए रहता है, एडवांस अमाउंट में चाहिए रहता है। हमको एडवांस शेयर्स में चाहिए रहता है, एडवांस अमाउंट अमाउंट में, तो अमाउंट में निकालना है। तो यदि हम एडवांस निकालना चाहते हैं तो एडवांस निकालने के लिए विल हैव टू मल्टीप्लाइड इट विथ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी 5 रुपये है, 2,000 इंटू 5 10,000 रुपये, 2,000 इंटू 5 कितना हो जाना है, 10,000 रुपये। 2,000 इंटू 5 10,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? गुड मोहम्मद। मैंने आपका नाम स्पेसिफिकली लेके इसलिए गुड बोला है क्योंकि आप लेट आए हो और अब आप जवाब देना चालू कर दिए हो। इसका मतलब ये समझ में आता है शायद आपने पुराने लेक्चर्स देख लिए। जायद, पुराने लेक्चर्स देख के हो गए बेटा तेरे? चलो बहुत बढ़िया। अभी समझ रहा है क्या चल रहा है क्लास के अंदर? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब मेरे को एक चीज बताओ, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अंदर में एडजस्ट करेंगे ना, ये 10,000 रुपये आने वाले कॉल में एडजस्ट करेंगे। आने वाला कॉल इज अलॉटमेंट, जिसमें ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट कैश रिसिव्ड। ग्रॉस अमाउंट कितना हो जाएगा अलॉटमेंट का? अलॉटेड शेयर्स इज 10,000, तो 10,000 पे कितना पैसा मंगाएंगे? 6 रुपये, 2 रुपये या 8 रुपये? बोलो फटाफट बोलो, कितना पैसा बुलाऊंगा? 6 रुपये, 2 रुपये या 8? 6 रुपये। 10,000 इंटू 6। डिस्काउंट बुलाते नहीं, पैसा पैसा नहीं खेलोगे कि ला पैसा दे फिर मैं वापस करूंगा, ऐसा करने वाले हो क्या आप? नहीं। 60,000 हो जाता है। 10,000 का एडवांस है, 10,000 का एडवांस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट 0, कैश रिसीव विल बी 50,000। 60 में से 10 का एडवांस है। सर ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट आप बार बार लिखते हैं, अब भी एक भी क्वेश्चन में डिफॉल्ट नहीं आया, आएगा। सबर रखो, आएगा आएगा, डिफॉल्ट भी आएगा। पहले इतना तो एडवांस पे कंट्रोल ला लो, फिर हम डिफॉल्ट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, आएगा वो भी आएगा। जमेगा यहाँ तक? अब क्या था क्वेश्चन, अब क्या ही बचा क्वेश्चन में? अब तो जो है वो बस इतना ही है कि एंट्री पास करो और आगे बढ़ जाओ। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। देख लो एक बार आराम से, ठंडे दिमाग से देख लो। आपके पास में 1.5 मिनट है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री पास करके दिखाओ मेरे को। 1.5 मिनट में अगर नहीं सॉल्व किया है, कितने लोगों ने सॉल्व किया ईमानदारी से? रेज योर हैंड। नॉट दैट मच ऑफ स्टूडेंट्स, लेस देन 50%। 1.5 मिनट दे रहा हूँ, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया थोड़ा फास्ट सॉल्व करे। सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट करना, फर्स्ट कॉल की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा, वो तो वैसे भी इजी है। कम ऑन हरी अप, या 1.5 मिनट गिन के।
यस, टाइम्स अप। किया क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट? एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर कैश चार्ट बनाना कंपलसरी है क्या? इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ योर वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट के साथ में ऐसी चीज़ है कि अगर बनाया तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, पर नहीं बनाया तो मार्क्स ज़रूर कटेंगे। और बिना कैश चार्ट के आप वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी आपको लग रहा होगा सर हम तो कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चंस एक बार के पॉसिबल भी है बिना कैश चार्ट के सॉल्व कर पाना। आने वाले जब डिफॉल्ट आएगा तो वाले क्वेश्चन बिना कैश चार्ट के सॉल्व ही नहीं होते, मुश्किल जाती। आ जाओ, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आएगा बोलो मेरे को, फटाफट बोलो एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आएगा? एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आएगा फटाक से बोलो। 15,000, ये लिखा हुआ है यहाँ, एप्लीकेशन आया 15। वहाँ सर सर क्वेश्चन के अंदर में 3 लाख, वो 3 लाख रुपए लिखे हुए, हमको 15,000 का एप्लीकेशन आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 15,000 इंटू 5, ये 5 रुपए का कॉल था, ये 5 रुपए का कॉल। तुरंत क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 15,000 इंटू 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखूँ? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 10,000 इंटू 5, 10, यस एग्जैक्टली 10,000 इंटू 5 इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 10,000 इंटू 5। जो 5,000 का डिफरेंस है, ये 5,000 का जो डिफरेंस है ये बेसिकली हमने एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन बोल के नहीं 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 नहीं, कुछ रिजेक्ट भी किया था, कुछ रिजेक्ट भी किया था। वो देखो वहाँ ऊपर लिखा है 3,000 रिजेक्ट है। 3,000 रिजेक्ट है तो 3,000 का पैसा वापस कर दिया। 2,000 का जो पैसा था यानी 10,000 रुपये ये यहाँ एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में से ला लेना वर्किंग नोट, एडवांस का पैसा अलॉटमेंट वर्किंग नोट। अब बेटा भूलना मत, क्वेश्चन में डिस्काउंट था। अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त भूलना मत, क्वेश्चन में क्या था? डिस्काउंट। डिस्काउंट एडजस्ट करना बराबर, नहीं तो मरोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 रुपए का डिस्काउंट है, 6 रुपए का अलॉटमेंट का कॉल है, 2 का डिस्काउंट है, फेस वैल्यू 8 है। ये संभाली क्या? कितने लोगों ने ये एंट्री संभाली बराबर से? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस करेक्टली? कितने लोग हैं बोलो? गुड गुड, बहुत से बच्चे बोल पा रहे हैं हमने की करके, यस गुड। जो ये एंट्री संभाल पाया बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन, एकदम उम्दा, उम्दा खेले आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ू यहाँ से, अगर ये एंट्री आपने संभाल ली तो फिर तो क्या ही था। अब इसके बाद आपको रिसिप्ट हो जाएगा, रिसिप्ट हो गया है तो एंट्री क्या होंगी? रिसिप्ट हुआ है तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव करोगे आप? अच्छा सर, हुमदा क्या होता? उम्दा रे उम्दा। अच्छा, इट्स एन उर्दू टर्म, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा खेली टीम आज बोलते ना। कितना होगा? 50,000, राइट? वी आर गोइंग टू रिसीव 50,000। देन फर्स्ट कॉल करोगे इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शांत रहिए। 10,000 इंटू 7, फर्स्ट कॉल 7 रुपए का है आपका, ठीक है? 7 रुपए का फर्स्ट कॉल है, रिसीव भी पूरा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद फाइनल कॉल होने वाला है कि फर्स्ट कॉल में ही क्वेश्चन खत्म हो गया? फर्स्ट कॉल में ही पूरा पैसा आ गया ना? यस और नो? तो वो फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। किसी ने यदि अगर थोड़ा दिमाग लगा के फाइनल कॉल 2 रुपए का बना लिया होगा तो आई डोंट नो डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट किया उसने फिर। फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। कितने लोग कर पाए इसको? बोलिए कितने लोग कर पाए इसको? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? अच्छा, जिनके हाथ उठे हुए हैं वो मैं मान के चलता हूँ उन्होंने किया है। यदि आपने किया और आपका हाथ ऊंचा नहीं है तो करिए, हाथ ऊंचा करिए, लिख लीजिए। जिनको छापना है, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन भी सामने है और उसका आंसर भी आपके सामने में है। पहले ये फ्लो चार्ट बना लीजिए उसके साथ साथ में, ताकि आपको स्टडी करने के लिए आसान रहे बाद में। स्क्रीनशॉट ही खींच लो, ज़्यादा बेहतर है। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज कर लो। एक आध दिन ना मैं सरप्राइज में सबकी किताबें चेक करता, कॉपी कंप्लीट है या नहीं है।
हो गया ये लिख के? चलिए, यदि ये लिख लिया होगा आपने तो ये आंसर का मेन बॉडी है, ये लिख लीजिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप लोगों के सामने है। क्लास ये सैटरडे टेस्ट है, याद है ना आप लोगों को? और ये सैटरडे आपके पेरेंट्स को बोलना है, आप सबके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा ये सैटरडे। और साथ ही साथ ये सैटरडे आपके पेरेंट्स के साथ बैठते हुए मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। उनको बोलूंगा कैमरे के सामने दिखाओ कॉपीज कितनी कंप्लीट की कितनी नहीं की करके। तो कॉपी कंप्लीट करके रखना या पेरेंट्स को पटा के रखना, जैसा भी आप करो। चलिए, ये हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ना दिस इज योर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल भी है, लिख लो ये। फर्स्ट कॉल तो इजी था रे क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉल ऐसे फर्स्ट कॉल पूछ के वो मजाक कर रहा आपके साथ जिंदगी में। क्या था? ड्यू रिसीव, वही है जो करते आ रहे इतने दिन से, है ना? चले बड़े आगे। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 65। आज एक नया प्रॉब्लम देखते, थोड़ा अलग। 66 में क्या लिखा है पढ़ू? सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। इजी है, इजी है, दिमाग लग जाएगा आपका, चल जाएगा। दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा। वही ऐसे ही जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही करना है। चार्ट में थोड़े से मॉडिफिकेशन रहेंगे, थोड़े से हल्के से चिंदी से। बताऊंगा क्या? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। थोड़ा जूम कर दूं क्या? चलिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे। दिनेश लिमिटेड issued 20,000 equity shares of rupees 10 each payable as follow. Application allotment first call second call। ठीक है, 20,000 इशू करना है, फेस वैल्यू 10 है। अगर टोटल मारूंगे तो आपको समझेगा कि 10 रुपए ही बुला रहे। मैं दीज आर इशूड एट पार, दीज आर इशूड एट पार। अब कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर, कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया है 25,000 शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। जो शेयर्स का अलॉटमेंट किया है ये हमने किस बेसिस पे कर रखा है? प्रो राटा। यानी 25,000 को प्रो राटा दे दिया। जिन्होंने 25 के लिए अप्लाई किया उनको 20,000 शेयर्स दे दिए। ये समझा क्या? हाथ नीचे, हाथ नीचे, सभी के हाथ नीचे, जिनके हाथ ऊपर है। एवरीबॉडी लोअर योर हैंड्स। जिन्होंने जिन्होंने 25 के लिए अप्लाई किया उनको 20 दे दिया, यानी 5,000 का एक्सेस शेयर है विच इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। जो भी आएगा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, जितना भी पैसा रहेगा उस पर निर्भर करेगा। शेयर वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स वेर ड्यूली मेड एंड एज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट रमेश होल्डिंग 600 shares failed to pay both the call। 600 नहीं, सॉरी, रमेश होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल। मतलब रमेश नाम का एक डिफॉल्टर है यहाँ। अब तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रोराटा में, वहां एक में भी डिफॉल्ट नहीं आया था। पहली बार ये आया है कि यहाँ डिफॉल्ट किया है। देखो मैं वापस पढ़ रहा हूँ, ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन समझो कि क्या लिखा है। दिनेश लिमिटेड वांट्स टू इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स। बहुत अच्छी बात है, 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे पैसा बुलाएंगे। कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स। 25,000 शेयर का एप्लीकेशन आया एंड वी हैव अलॉटेड द शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहां देखो, शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट Ramesh holding 6,000 shares failed to pay both the calls and these shares were forfeited after the second call। अब 2 मिनट मैं लिख रहा हूं, यही इंफॉर्मेशन को मैं नोट डाउन करता हूं, जरा मेरी मदद करना।
मैं एक चीज़ बताओ, कितने शेयर्स हम इशू करना चाह रहे हैं, कितने शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं? वी वांट टू इशू 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर का आया? 25,000 शेयर्स का। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 25,000 शेयर्स का, बराबर है। हम इशू करना चाह रहे हैं 20,000, एप्लीकेशन आया है 25,000 शेयर्स का। दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब द कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर द कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने एप्लीकेशन कितने शेयर्स का रिसीव किया? 25,000। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस एंड शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स वेयर मेड। शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स वेयर मेड, जो भी अलॉटमेंट और उसके कॉल थे वो हमने कॉल किए। एंड ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट दिस। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ, रमेश नाम का जो बंदा था, ही होल्डिंग, रमेश होल्डिंग, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, रमेश होल्डिंग। या चलो आ जाओ, एक बार लिख ही लेते हैं ना पूरी इन्फॉर्मेशन। फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 10 आ जाएगा। बोलो, फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 10 आ जाएगा। इसके ऊपर हमको कॉल करना है। कैसा कैसा कॉल करोगे आप? एप्लीकेशन पे कॉल हो जाएगा 2 रुपए का, अलॉटमेंट पे कॉल हो जाएगा 3 रुपए का, फर्स्ट कॉल हो जाएगा 3 रुपए का, सेकंड कॉल हो जाएगा 2 रुपए का, राइट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये कॉल है। टोटल मारो, 10 रुपए का कॉल हो गया। कितने रुपए का कॉल हो गया? 10 रुपए का कॉल हो गया। एक मिनट, 10 रुपए का कॉल हो गया। जो 10 रुपए का कॉल है, जो 10 रुपए का कॉल है वो हमको रिसीव करना है, ठीक है, जो भी है। अब रमेश होल्डिंग 6,000 शेयर्स, रमेश होल्डिंग लिखा है, वर्डिंग ध्यान से पढ़ना। रमेश होल्डिंग, रमेश के पास में 6,000 शेयर्स है। रमेश होल्डिंग 6,000 शेयर्स। उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? अगर उसके पास में 6,000 शेयर्स है तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? जरा बताओ, ये सोच के बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। अब रमेश के पास में 6,000 शेयर्स है तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? रमेश के पास 6,000 शेयर्स है तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? एक जवाब मेरे को 6,400 मिला, एक जवाब मेरे को 7,000 मिला, एक जवाब 30,000 मिला, एक मोर देन 6,000। डिप्लोमेटिक खेल गए उनका। मोर देन 6,000। जो 25 के लिए अप्लाई कर रहा है, देखो लॉजिकल देखना, जो 25 के लिए अप्लाई कर रहा है हम उसको अलॉट 20 कर रहे हैं, है ना। जो 25 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 20 दे रहे, जो 25 के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 20 दे रहे। तो जिसको हमने 6 दे रखे उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जिसने 25 के लिए अप्लाई किया उसको 20 दिए, तो जिसको हमने 6 दे रखे उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? जिसको 6 दे रखे उसको उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से अगर आपने किया तो? 6,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20, करो कितना आएगा? 6,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20। नहीं, कैलसी नहीं, कैलसी नहीं। कितना है? 7,500। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया भाई साहब ने? 7,500। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ही अप्लाइड फॉर? 7,500। ये समझा क्या? मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिनको नहीं समझा ध्यान दो। नजर हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था?
एक रमेश नाम का शेयर होल्डर था जिसके पास 6000 शेयर है। देख लो, रमेश होल्डिंग 6000 शेयर्स, फेल टू पे द बोथ कॉल्स। तो रमेश के पास में 6000 शेयर्स है, 6000 शेयर्स है, तो उसको अगर हमने 6000 दिए तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? सिंपल क्वेश्चन था। एप्लीकेशन जिनका 25 का आया उनको हम 20 दे रहे, जिनका एप्लीकेशन 25 का आया उनको हमने 20 दिए, तो इस भाई साहब को हमने 6 दे रखे हैं, इस भाई साहब को हमने 6 दे रखे हैं, तो इनने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? इनको हम 6 दे रखे हैं, इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? सिंपल क्वेश्चन था, जिसको हम 20 देते हैं उसने अप्लाई 25 के लिए किया होता है, तो इसको 6 दे रखे, तो इनने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20, 6000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20, 6000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20 कर लो, कितना आता है वो? 6000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20 करो, हरी अब कितना आया वो? 7500। कितना आया आंसर? 7500। जमता गया यहाँ तक? 7500, यस और नो? समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप, नहीं समझा है तो डाउट पूछ लो। क्या डाउट है पूछ लो, एनी डाउट? देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका कुछ एडवांस का पैसा होगा ना। सर ये क्यों निकाल रहे, एक सवाल दिल में आ सकता है, सर ये क्यों निकाल रहे? रमेश जिसने अलॉट किए, जिसको हमने 6000 अलॉट किए, उसने 7.5 के लिए अप्लाई किया है, तो 1500 रुपये रमेश का एक्सेस है ना। वो एक्सेस इतना ज़्यादा भी तो हो सकता है ना कि जो आने वाले कॉल में एडजस्ट हो गया होगा, तो उतना डिफॉल्ट कम होगा उसका। 1500 शेयर्स पे जो एक्सेस अमाउंट मिला होगा उसकी वजह से उसका शायद डिफॉल्ट कम हुआ होगा। आई हैव यूज अ टर्म शायद, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट कॉल में, अलॉटमेंट में नहीं। अगर उसका पूरा एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा तो दिक्कत नहीं, बट अगर एडवांस का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हुआ होगा, आने वाले कॉल में गया होगा, तो संभालना पड़ेगा ना हमको। वो शायद वाला एस्पेक्ट, वो एडजस्ट करने के लिए हमको ये करना पड़ता है। समझाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। अभी मेरे को आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी लगता है सर नहीं समझा, तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आपका दिक्कत नहीं, अपन तब तक रिपीट करेंगे जब तक के समझ में नहीं आता, ठीक है? चलिए, मैंने कुछ वर्किंग नोट का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है अभी हमने। वर्किंग नोट का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने अमाउंट के 3 कॉलम बनाए, एक्चुअली दिस इज 1 कॉलम आल्सो, ये भी एक कॉलम है। यस, तो अब यहाँ पे लिखा क्या क्या जाएगा, ध्यान से देखना। एक तो पर्टिकुलर टोटल, उसके बाद में आ जाएगा आपका रमेश एंड अदर, एक डिफॉल्टर्स और एक अच्छे लोग। आप चाहो तो कॉलम्स जंप कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं मेजरली पर्सनली एडवाइस करूँ तो टोटल का कॉलम लास्ट होना चाहिए आपका, ठीक है? टोटल का कॉलम शुड बी योर लास्ट कॉलम। इसको शिफ्ट कर देते हैं हम, यहाँ डाल देते हैं इंसर्ट कट सेल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हम्म, तो हमने क्या किया, पहले डिफॉल्टर ले लिया, फिर अदर ले लिया, लास्ट में टोटल ले लिया। ये ऐसा भी रखो, पहले टोटल रखो बाद में वो रखो, ऐसा कोई सर फर्क पड़ता क्या? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया हूँ। हमारा ये तो वही रहेगा, एप्लीकेशन आएंगी, सबसे पहले हम एप्लीकेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन कितनी, अलॉटमेंट कितना किया, ये वर्किंग नोट में कोनो चेंज नहीं है। मेरे को बताओ रमेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो हमने अभी कैलकुलेट किया। या चलो रमेश को कितने शेयर्स अलॉट किए हमने, रमेश को हमने 6000 शेयर्स अलॉट किए बाबा। रमेश को कितने शेयर्स अलॉट किए हमने? 6000। मतलब रमेश को 6000 अलॉट किए, बट आपको क्या लगता है रमेश ने अप्लाई 6000 के लिए किया है कि रमेश ने अप्लाई 75,000 के लिए किया है? रमेश को अलॉट किए 6000, बट रमेश ने अप्लाई 6 के लिए किया है कि 7500 के लिए किया है? वो अगर जानना है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, 20,000 के शेयर्स थे,
हम 25,000 के बदले में 20 के शेयर्स अलॉट किए, 25 के बदले में 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको यहीं के यहीं दिख भी जाएगा कि भाई हम टोटल अलॉट कर रहे हैं 20, एप्लीकेशन है 25, ये भाई को 6 दिया तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो यहीं के यहीं दिखता। 6000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20 बराबर है 6000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया देखो, 6000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20, 6000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए उसने अलॉट की अप्लाई किया है 7500। तो ये वर्किंग नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं अगर मैंने यही कैलकुलेशन लिख दिया तो, नहीं तो ये वर्किंग नोट अलग से बना लेना जैसी भी आपकी इच्छा। मैं बताऊँ 7500 शेयर्स इसके अप्लाइड है, टोटल 25,000 शेयर्स थे, तो अदर्स जो है जो नॉन डिफॉल्टर है, जो अच्छे शेयर होल्डर्स है, उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, जो नॉन डिफॉल्टर्स है हमारे अच्छे शेयर होल्डर्स है, बैलेंस कर लो 25,000 माइनस 7,500, बैलेंस कितना बचेगा 25 माइनस 7.5, अच्छे शेयर होल्डर्स का बैलेंस कितना बचेगा 19,000। कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो आप 19,000 कहाँ से, ये 7,500 रमेश के है, तो जो गुड शेयर होल्डर रमेश नालायक था उसने डिफॉल्ट किया, 25 में से 7,500 रमेश के थे, तो गुड शेयर होल्डर्स कितने हो गए, गुड शेयर होल्डर्स हो गए 17,500, एक जवाब मेरे को मिला है 17,500। आई कैन ओनली रिलाई ऑन योर आंसर्स, वैसे सही है यहाँ पे लिखा भी है। अच्छा 20,000 में से 6,000 हमने रमेश को अलॉट कर दिया, तो अदर्स को कितने अलॉट हुए होंगे 20, अगला हाँ ठीक है ये 17.5 बराबर है। अब यहाँ जवाब दो 20,000 में से 6,000 यदि हमने रमेश को अलॉट कर दिए तो अदर्स को कितने अलॉट किए होंगे, यस अदर्स को कितने अलॉट किए हमने 14,000, अदर्स को कितने अलॉट किए हमने 14,000। देख लो 6 प्लस 14 टोटल आ रही है 20, 7.5 प्लस 17.5 टोटल आ रही है 25। एक बार ये कैलकुलेशन आपने निकाल लिया तो अब चीजें आसान हो जाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिस बच्चों का ध्यान नहीं था बेटा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रमेश होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे बोथ कॉल, तो मैंने डिफॉल्टर का कॉलम अलग बनाना था, तो डिफॉल्टर का कॉलम अलग बनाना था तो उसको 6,000 अलॉट किए, तो मैंने उसका निकाला एप्लीकेशन कितना है, जो 25 के लिए अप्लाई कर रहा था हम उसको 20 दे रहे, तो जो 25 के लिए अप्लाई किया उसको 20 दिया, रमेश को अगर 20 दिए तो उसने अप्लाई 7.5 के लिए किया होगा, अप्लाई कितने के लिए किया होगा 7,500 शेयर्स के लिए, तो ये 7,500 शेयर्स निकाला हमने ऐसा, उसको यहाँ ले लिया, रमेश के एप्लीकेशन अलग ले लिया, अलॉटमेंट अलग ले लिया, अदर्स का एप्लीकेशन, अदर्स कैसे निकाला 25 में से रमेश के 7.5 है तो अदर्स के 17,500 हो गए, 20 में से रमेश के 6 है तो अदर्स के 14,000 हो गए। यहाँ तक समझाया तो जस्ट गिव अ थम्स अप ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। सिमरन बेटा डाउट है कि वो गलती से हुआ है, सिमरन इकबाल चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे, हाँ नो सर, हाथ नीचे कर लो फिर बेटा। मैं बताऊँ रमेश के 7,500 के एप्लीकेशन है, 6 अलॉट किया, तो आपको नहीं लगता रमेश के 1,500 शेयर्स एक्सेस है, रमेश के 1,500 शेयर्स एक्सेस है, अदर्स के, इसकी नहीं भी निकाले तो भी चलता है, इसकी जरूरत नहीं है, टोटल हर एक चीज की पगले जैसे टोटल मत निकालते बैठना, एग्जाम में हमारे पास इतना फुकट का टाइम नहीं है। रमेश के 1,500 के शेयर्स एक्सेस है और अदर्स के 3,500 के शेयर्स एक्सेस है, जमता क्या यहाँ तक, दोनों का एडवांस निकाल लो, एडवांस निकालने के लिए इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, निकालो तो एडवांस कितना आएगा, एडवांस, एडवांस रमेश का बोलो पहले, रमेश का कितना आएगा एडवांस, एडवांस 1,500 इंटू 2, अरे यार इसका हो जाएगा 3,500 इंटू 2, तो एडवांस हो जाएगा, एक का 3 है एक का 7 है, राइट, रमेश का 3 है अदर्स का 7 है। आप चाहो तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, आप बोलो क्या करूँ, पैरेलली सॉल्व करूँ कि इंडिविजुअली सॉल्व करूँ, पहले रमेश को सॉल्व करूँ फिर अदर को सॉल्व करूँ कि दोनों साथ में करूँ, पैरेलली, पैरेलली जो बोल रहे हैं बेटा मत करना, अवॉइड करना, पैरेलली सॉल्व करना अवॉइड करना, मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी समझेगा आपको,
पहले सिर्फ रमेश का सॉल्व करो, पहले रमेश का कॉलम सॉल्व कर लो। रमेश के कॉलम में भी अलॉटमेंट एक्सेस बनी ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, कितना आएगा अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तो 6000 इंटू 3 का कॉल है, 3 रुपए का कॉल है, रमेश को 6000 रुपए हमने दिए थे, तो 6000 इंटू 3 का कॉल है, तो अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा, ग्रॉस अमाउंट 18 था, एडवांस 3000 है, एडवांस कितना है 3000, लेस एडवांस डिफॉल्ट 0, कैश रिसीव्ड 15000। रमेश ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, रमेश ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, बट एडवांस पूरा यहाँ खत्म हो गया। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल भी ड्यू करना, अगर डिफॉल्ट रहा तो फाइनल कॉल तक ड्यू करना। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, कितने पे ड्यू हो जाएगा उसका फर्स्ट कॉल? 6000 इंटू 3 पे, ये समझा क्या? 6000 इंटू 3 पे फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा 6000 इंटू 3, यस और नो, कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। फर्स्ट कॉल 6000 इंटू 3 पे ड्यू हो जाएगा, यस। अब 6000 इंटू 3 मतलब रमेश से लेने 18000, रमेश से लेने कितने? 18000। एडवांस कुछ बचा है क्या? नहीं, तो एडवांस निल। बट क्या रमेश ने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए या नहीं दिए? क्या रमेश ने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए या नहीं दिए? कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। नहीं दिए, रमेश ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो अब यहाँ पे जो हम डिफॉल्ट लिखते थे वो डिफॉल्ट में अब 0 आएगा कि डिफॉल्ट में जो 18000 का कॉल है ये पूरा का पूरा 18000 रुपए नहीं दिया ना उसने? 18000 लेने थे, 18000 नहीं दिया, 18 लेने थे, डिफॉल्ट है, जितने का कॉल उतने का डिफॉल्ट, तो कैश रिसीव्ड विल बी 0, कैश रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 0। ये समझा क्या? पैसे नहीं मिले हमको उससे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। हाँ मैं कर रहा हूँ। रमेश से हमको लेने थे 18000 रुपए, रमेश से लेने कितने थे हमको? 18000 रुपए, 18 आने थे, उसने फर्स्ट कॉल, देखो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, ये देखो 6000 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स, मतलब अलॉटमेंट का पैसा दिया, अलॉटमेंट का 15000 दिया, बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के उससे 6000 रुपए के हिसाब से 3 रुपए मंगाने थे, 6000 शेयर्स है रमेश के पास, 6000, रमेश होल्डिंग 6000 शेयर्स पे 3 रुपए मंगाने थे, यानी 18 मंगाने थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया मतलब 18000 में डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट अब तक के हम 0 लिखते थे, बट अब यहाँ रमेश का डिफॉल्ट है। अभी समझा जैद? अब फाइनल कॉल में भी डिफॉल्ट है, फाइनल कॉल का भी बनाओ। सेकंड कॉल 6000 इंटू 2 का कॉल है, यानी दैट विल बी 12000, एडवांस नहीं है, बट क्या इसने फाइनल कॉल दिया है क्या? रमेश ने फाइनल कॉल दिया है क्या? यस और नो? नहीं दिया, इसका फाइनल कॉल में भी 12000 का डिफॉल्ट, कैश रिसीव्ड विल बी 0। ये समझा क्या? डिफॉल्टर है वो, डिफॉल्टर उसका अलग बनाओ, डिफॉल्टर है वो उसका अलग क्वेश्चन बनाओ, अलग से बनाओ। ये डिफॉल्टर हो गया, बाजू में अदर का भी बना लो। अदर्स का क्या होगा? अदर्स का सिंपल है, जैसा नॉर्मल बनाते वैसा, जैसा हम नॉर्मल बनाते वैसा। एक काम करो, अदर्स का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसी के बाजू में वो ऊपर का चार्ट लेके बेस बना के सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो, छाप नहीं, आपको देखने बोलूंगा ना आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, नहीं मैं दिखाऊंगा भी नहीं। ये क्वेश्चन एक बार आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, एक बार आज घर पे जितना मैंने चार्ट बनाया इंक्लूडिंग अदर का ट्राई करके आओ, एक बार ट्राई करके आओ। क्या हमारे पास टाइम भी खत्म हो गया है, मैं कल इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, बट आज एक बार आप घर पे ट्राई करके आओगे। सिर्फ कैश चार्ट बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कैश चार्ट। एंट्रीज तो बताया ही नहीं मैंने, डिफॉल्ट के वक्त एंट्रीज में क्या क्या संभालना पड़ता है, एंट्रीज मैं कल बताऊंगा, आज सिर्फ आपको कैश चार्ट बना के लेके आना। ट्राई तो करो, मैं वापस कल पूरा क्वेश्चन वापस एज इफ न्यू क्वेश्चन करके रिपीट कर दूंगा, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करो, एक क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी आपसे, और क्या है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 66 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 आपके लिए कैश चार्ट होमवर्क है। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय, गुड डे, टाटा, सी यू।